नमस्कार, मैं अहमद रज़ा, आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। अभी हम गाज़ीपुर बॉर्डर में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किसान जो है, यहाँ के जितने भी किसान लोग हैं वो लोहड़ी में तीनों का कानून जो है उनकी कॉपी जला करके सरकार के ख़िलाफ़ नारेबाजी की है। चलिए हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। यहीं पे एक महिला है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और ये क्या कहती है, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम ममता सिंह है, मैं जिला मेरठ से आई हूँ और मैं यहाँ डेली आती हूँ। जब से ये चल रहा तब से मेरे पिताजी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे आते हैं डेली। मैम, जिस तरीके से आप सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और ये लोहड़ी में जो बिल जलाई गई है, इससे क्या सरकार को संदेश देना चाहते हैं? सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे ये बिल यहाँ जला दिए गए हैं, जिन बिलों का कोई अस्तित्व ही नहीं था, उन बिलों को वो भी जला दें। देख ले हमारी किसान एकता क्या है। इस हमारी एकता को देखते हुए, हमारी हिम्मत को देखते हुए सरकार को अकल आ जानी चाहिए कि उसे भी वो बिल जला देने चाहिए। जैसे सरकार है कि वो समझती है कि अरे किसान वो कमजोर है, जो किसान हल से मिट्टी उगा के फसल निकाल सकता है, अरे वो यहाँ बैठ के खाना बनाएगा, अपना फिट रहेगा और 3 काले कानून को वापस लेके ही जाएगा। हम मर जाएंगे पर वापस नहीं जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। आपके अंदर इतना जज्बा, हिम्मत कहाँ से आई है? हम पूरी फैमिली अगेंस्ट शुरुआत से रही है, यहाँ आ रहे हैं ना हम डेली, और हम यहाँ आ रहे हैं और यहाँ इतना जोश पैदा हो रहा है, सब यहाँ सुनाते हैं तो यहाँ बहुत जोश पैदा होता है। क्या कहेंगे आप सरकार को, क्योंकि आप लोहड़ी जो है बिल की कॉपी भी आपने भी जलाया, तो आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है कि अपने 3 काले कानून वापस लो और किसानों को MSP दो। ये आप ही के बच्चे? हाँ जी, ये मेरे ही बच्चे हैं। ये बच्चे के अंदर इतना जज्बा बच्चों में, जब स्टार्टिंग से बच्चे देखते आ रहे हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है अब, और ये खेती करते हैं, ये खेती करने वाले इनके माँ बाप जो खेती करते हैं और ये खेती ही हमसे छीन ली जाएगी, तो ये बच्चे आगे, जिन बच्चों को हम पढ़ा लिखा के विदेशों में भी भेज रहे हैं, अच्छी नौकरी पर बैठा रहे हैं, अगर खेती ही नहीं रहेगी तो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे कहाँ से? और यही ये सरकार चाहती है, खेती छीन लो ना। तो जैसे अब शिक्षित, हमारा जो देश है शिक्षित होता जा रहा है, शिक्षित होता जा रहा है, पहले अशिक्षित था, अब शिक्षित क्यों जा रहा है? ये हमसे सारे अधिकार हमारे छीन के हमें अशिक्षित करना चाहता है। मैम, जिस तरीके से यहाँ पे मुसलसल सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और जितने भी यहाँ पे किसान लोग हैं, यहाँ के जो प्रोटेस्टर हैं, वो बिल की कॉपियाँ जला रहे हैं, मतलब इससे क्या सरकार को ये देना चाहती है? सरकार को तो मैं यही, सरकार को ये सब देख के अकल आ जानी चाहिए कि भाई हमें जो है, जैसे इन्होंने बिल जलाए हैं, इन बिलों का कोई अस्तित्व है ही नहीं, तो उनको भी बिल जला देने चाहिए। क्या नाम है आपका? पवलीन कौर। मैम, जिस तरीके से ये आप देख रहे हैं कि लोहड़ी में तीनों बिल की कॉपी को जलाया गया और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम भी घर जाके यही करेंगे। लोहड़ी में इन 3 बिलों की प्रिंट निकाल के हम कॉपियाँ जलाएंगे ताकि बुराई का अंत हो और एक नई शुरुआत की पहल हो। ये बताइए कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, और तो आप क्या इस कमेटी से क्या लगता है आपको? क्या किसान, सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट के कहने पे कमेटी बनी है, उसमें किसानों के लिए कुछ होना नहीं है, तो हमें उस कमेटी से कोई उम्मीद नहीं है, ना किसानों ने उस कमेटी की मांग करी है कोई, और ना बात ही करना है उस कमेटी, ना कोई कमेटी की बात है। कोई बात नहीं। कानून अगर किसान ने, अगर गवर्नमेंट ने बनाए हैं तो कानून रद्द भी गवर्नमेंट करेगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड पे लगाया है, अगर सुप्रीम कोर्ट किसानों के हक में होती तो उसे वो रद्द भी कर सकती थी। कितने किसान मर रहे हैं, इतनी ठंड में बैठ रहे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सारे हैं, तो इस कानून को रद्द कीजिए, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसे होल्ड पे लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो घर जा सकते हैं और उनको घर भेजें। एक बात बताइए, किसी का बाप, किसी का दादा, किसी का, सब सड़कों पे बैठे हैं, हम भी किसानों की औलाद हैं, तो हम कैसे उनको छोड़ के अपने घरों में जाके आराम से बैठ सकते हैं अगर वो ठंड में बैठे हैं? तो बच्चे हमारे हैं, बाप उनका यहाँ बैठा है, दादा उनका यहाँ बैठा है, तो हम वो घर में कैसे चल, वो क्या सीखेंगे? आज एक बच्चों को सिखाने के लिए ज़रूरत है कि अपने के हक के लिए कैसे आवाज़ उठानी है, अपनी नस्ल को दबाना नहीं है। हमारे बच्चे ये माहौल देखेंगे तो सीखेंगे कि अपनी आवाज़, अपना हक कैसे उठाना है। एक जानवर की तरह बेजुबान बन के नहीं बैठना, एक इंसान की तरह हक की आवाज़ उठानी है। तो आज मेरे भी 2 बच्चे हैं, अब वो भी आएंगे,
वो भी देखेंगे, वो भी सीखेंगे। हम चाहते हैं कि सब बच्चे माएँ सब यहाँ पे हों। नारी शक्ति जितनी आंदोलन के साथ जुड़ेगी, आंदोलन उतना मजबूत होगा। सरकार बीच चौराहे में फंसी हुई है, वो क्या करे? इधर अंबानी अदानी को देखे, इधर किसानों को देखे, क्या करे? वो डबल प्रेशर है। वो हड्डी उन्होंने गले में टका ली, ना वो निगल सकती है ना वो उगल सकते हैं, क्या करें वो? क्या नाम है सर आपका? अशोक वर्मा, मैं फैजाबाद से आया हुआ हूँ और छोटा किसान हूँ। और ये जो कहते हैं बड़े किसानों का है, इसमें सभी के किसानों का आंदोलन है। बड़े लोगों को ज़्यादा नुकसान होगा, छोटे लोगों को कम होगा, सबका नुकसान होगा। ये जिस तरीके से अभी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और बिल की कॉपी जलाई गई है, इस पे क्या? ये बिल्कुल सही है। ये तीनों कानून उनको वापस लेना ही पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए था किसान प्रतिनिधियों को और उनके प्रतिनिधियों को मिलाकर एक समिति बनानी चाहिए थी और उसका जो निर्णय आता बहुमत से उसको जो है लागू करना चाहिए था, उस बिल को रद्द कर देना चाहिए था। ये सही रास्ता होता। देखिए मेरा नाम है अवतार सिंह, मैं उत्तराखंड के काशीपुर से आया हूँ। देखिए कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस से काम चलता है, कानून से काम चलता है। सुप्रीम कोर्ट को कानून के तरह उस कानून का पालन करना चाहिए था, क्योंकि ये जो कानून बनाया गया है इस पहले राज्य सरकारों में पास होना चाहिए था, उसके बाद लोकसभा में आना चाहिए था। राज्यसभा में पास नहीं हुआ, लोकसभा में ले आए, उन्होंने पास करा दिया। सुप्रीम कोर्ट को इसी पॉइंट पर उसको निरस्त कर देना चाहिए था। और जब उन्होंने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, तो हमें तभी से शक हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष की बात नहीं करेगा। और आज हमने देख लिया, जो लोग इस कमेटी में आए हैं वो दलाल लोग हैं और उन्हीं लोगों ने ये कानून हमारे ऊपर थोपा है। उनकी मदद से उन्होंने ड्राफ्टिंग की इस कानून की और वो लोग इस कमेटी में आ गए हैं। तो आपको समझ लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो काम था वो अपना काम नहीं कर रहा है ईमानदारी से। और मैं कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ भी बहुत सारे अन्याय हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, सर आपको सुप्रीम कोर्ट पे यकीन नहीं है? नहीं यकीन था, लेकिन जो सिस्टम अब चल रहा है उसमें हमें यकीन नहीं है। और क्यों यकीन नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी डराया जाता है, धमकाया जाता है। आप लोगों ने देखा है, उनको अपने जान की भी रक्षा करनी है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों से ये वायदा करना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, आप कानून के आधार पर इस कानून जो बने हैं उसके आधार पर चलिए और इस कानून को निरस्त कीजिए। और अब अगर आपकी सुरक्षा की बात है तो हम 80 करोड़ किसान आपकी सुरक्षा में खड़ा है और 24 घंटे खड़ा है। आपका कोई भी बाल भी अगर कोई उखेड़ने की कोशिश करेगा, हम उसको कुछ करने नहीं देंगे। आप लोग सुरक्षित रहेंगे और आप लोग हमारा जो कानून का पालन करते हुए इस 125 करोड़ जनता की ओर देखते हुए आप इस कानून को निरस्त कर दीजिए। यही मेरा कहना है। काहे ओट दई के मोदी का फुलाई दिया, देशवा बचाई लिया ना। काहे ओट दई के मोदी का फुलाई दिया, देशवा बचाई लिया ना। जब ओट दई के तू मोदी का जिताई दिया, देशवा मिटाई दिया ना। जय हिंद, जय भारत। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पे मुसलसल तीनों बिल की कॉपी को जला करके और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और लोगों से हमने बातचीत भी की, लेकिन देखिए कि कुछ यहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं, माएँ भी हैं उनके। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कहाँ से आई है और ये यहाँ पे क्यों आई है, क्योंकि बच्चे हैं छोटे और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि जो भी यहाँ पे औरतें आती हैं, जो ज़ईफ़ है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको प्रोटेस्ट में आने ना दिया जाए। लेकिन यहाँ पे आए, मैं इनसे, क्या नाम है मैम? मेरा नाम तबस्सुम सैफ। कहाँ से आई है आप? हम यहीं से आए हैं, खोड़ा कॉलोनी से। क्या आप प्रोटेस्ट में आई है? जी, किस हम लिए? जी, यहाँ का सपोर्ट करने आए हैं, यहाँ पे बैठने के लिए, देखने के लिए। किसान इतने परेशान हैं यहाँ पे, हम भी इनका साथ देने आए हैं क्योंकि हम भी एक किसान की बेटी हैं, इसलिए हम भी यहाँ पे आए हैं। आपके साथ भी छोटी बच्ची है तो जी, आपको मेरी कहने बेटी लगता है। क्या अभी नहीं आना चाहिए? नहीं, देखो वही है ना, किसान हैं तो आना चाहिए ज़रूर। अब याद रखेंगे, ये भी दिन आया था हमारी लाइफ में, तो हम बेटी को भी लेकर आए हैं अपने। हमारे पापा हैं वो भी किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो इसीलिए हम भी यहाँ पर आए हैं। नाम है सर? मेरा नाम अफसर अली है। आपके हाथ में इतनी छोटी बच्ची है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बच्ची जो है, छोटे बच्चों को और औरतें हैं वो ना लेके आए आप। हम लोकल से ही हैं, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है और यहाँ सपोर्ट करने वाले बहुत अच्छे से वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। और दुख इस बात का है कि हमारे किसान मजदूर भाई जो हैं जो परेशान हैं।
और कहीं ना कहीं हम भी किसानी फैमिली से ही, बैकग्राउंड से ही हैं हम भी, तो हमें इनको सपोर्ट करते हुए, हमें इनको समर्थन देते हुए अच्छा लग रहा है। सर सबसे पहले आप नाम बताएं अपना, कहाँ से? शुभ नाम ऋषिपाल सिंह, भारतीय किसान यूनियन, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। सरकार ने हमें झूठ बोला है कि हम किसानों का फसलों का 1.5 गुना देंगे और हम आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन ये काला कानून ये अंडानी अंबानी के लिए है और किसान विरोधी है। देश का अन्नदाता जो किसान था वो कभी ट्रैक्टर पे और किसान उसमें नोट पे छपा होता था, आज किसान रोड पे आ गया है। तो इसलिए सरकार को तुरंत ये काला कानून वापस करना था। सरकार ने ये गेंद कोर्ट के पाले में डाल दी और कोर्ट ने होल्ड करके इस जेब से उस जेब में रख दिया। हमारा मतलब ये है कि जो कमेटी बनाई है वो कमेटी 2 महीने में फैसला सुनाएगी। अगर मरीज को जरूर ट्रीटमेंट की आज है और उसे उपचार 2 महीने बाद मिले तो वो इतना ख़त्म हो जाएगा, उसकी हत्या हो जाएगी। 70 किसान की हमारी यहाँ हत्या हो चुकी है, मतलब ख़त्म हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, उन पर सरकार ने कोई टिप्पणी व्यक्त नहीं की है। तो हम सरकार की बुद्धि सद्बुद्धि की कामना के लिए हम चाहते हैं कि सरकार नववर्ष के तोहफे पर ये काला कानून वापस करने का काम करे। हमने आज लोहड़ी पर्व पर ये प्रतियां इसलिए जलाई है कि किसानों को काला कानून मंजूर नहीं है, ना आज, ना कल, ना परसों। 18 तारीख को हम ना महिला सम्मान दिवस मनाएंगे यहाँ और 26 तारीख में परेड में शामिल होंगे। हम तो शांतिपूर्वक अपना आंदोलन चला रहे हैं और शांतिपूर्वक हमने पहले मार्च किया था, शांतिपूर्वक परेड में शामिल होंगे। इसमें क्या बात है भाई, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, उन्हें अधिकार मिलना चाहिए, परेड में जाना चाहिए, इसमें क्या बात हो गई। कोई हम किसान हैं भाई, अन्नदाता हैं। 135 करोड़ जनसंख्या जो है, जिसमें 90 करोड़ किसान इस अन्न से जुड़ा हुआ है और 135 करोड़ जनसंख्या अन्न खाती है। तो इसलिए सरकार को विचार करना चाहिए कि ये किसान है और किसान जो है अन्नदाता होता है, उसे परेड में शामिल होने के लिए सरकार उसमें नहीं रोके, हमारा ये मानना है। सर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये कमेटी जो है, कमेटी का समय 2 महीने का है फैसला सुनाने का। अगर कोई मरीज है उसे ट्रीटमेंट 2 महीने के बाद मिलेगा तो मर जाएगा, तो इसलिए 2 महीने का इंतजार नहीं कर सकते। तो हमारी जो 40 लोगों की कमेटी है वो निर्णय लेगी। हम कोर्ट का सम्मान करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और जितने भी यहाँ पे जो किसान लीडर है, किसान यूनियन है, यहाँ के जो लोकल लोग, यहाँ इस प्रोटेस्ट में लोकल लोग भी आए हैं। देखिए किस तरीके से भीड़ है यहाँ पे और सरकार के खिलाफ मुसलसल नारेबाजी का सिलसिला जारी है। और इस प्रोटेस्ट में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके अंदर भी वो जज्बा, वो हौसला देख करके आप भी हैरत में रह जाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर से वीडियो जर्नलिस्ट असद के साथ मैं अहमद रज़ा।